PDM लुटेरे डाकू लोटे लगे हुए हैं ऑब्वियसली भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए कि मुल्क बचाओ और इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन की ताकत से ही हम आएंगे और हमारा खान आएगा। पाकिस्तान के पास खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है, ना थी ना है ना होगी। वालिदा को बड़ी टेंशन होती थी कि ये हर बात हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, तो बाकी सारे बच्चे बड़े चालाक होते थे। खान साहब तो बचपन से ही ऐसे हैं, उन्होंने समझा कि शायद ये मेरा सिंसियर है। खान साहब के साथ धोखा किया गया, बाजवा साहब ने बड़ा धोखा किया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम्स। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विंग की ख़वातीन मौजूद से इनके तासुरात जानते हैं, इनके क्या तासुरात हैं। मैम मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम क्रिएट हुआ है, जो हालात पैदा की गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है ये जो हमारे पीछे PDM लुटेरे डाकू लोटे लगे हुए हैं ऑब्वियसली भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए जो है ना वो तैयार है। और अब खास आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान का उन्होंने सारा ख़जाना भी खाली कर चुका हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तहलील कर रहे हैं हम असम्बलियाँ के मुल्क बचाओ और इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन की ताकत से ही हम आएंगे और हमारा खान आएगा। खान एक सच्चा सिपाही है, अल्लाह पाक ने उसको चुन लिया है पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह ताला। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इमरान खान से क्या तवक्कात है? जो खान साहब से तवक्कात है ना वो किसी के से नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है, ना थी ना है ना होगी। इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? असल वजह क्या है? देखिए जो इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि उनको पता है वो बेदर्दी से हारेंगे, ठीक है ना, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। आवाम की ताकत हमारे पास है अल्लाह ताला के बाद, और साफ शफाफ इलेक्शन की हम लोगों ने ये दरख्वास्त रखनी है और बाकी अल्लाह की मदद है इंशाल्लाह। बताया कि खान साहब आज ऐलान कर देगा फाइनली पंजाब और की भी असेंबली तोड़ने की। देखिए अगर वो ऐलान करते हैं या नहीं करते उसमें डिले भी हो सकता है, वो सडनली अनाउंस भी कर सकते हैं, चाहे वो डिले का हो या फिर इमीडिएटली हो, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ज़बरदस्ती एक ऐसी पिक्चर पेंट की गई कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो पता नहीं आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, एक ऐसा धोखाधड़ी की गई। तो खान साहब तो वो जैसे आपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि वो उनकी वालिदा को बड़ी टेंशन होती थी कि ये हर बात हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, तो बाकी सारे बच्चे बड़े चालाक होते थे। खान साहब तो बचपन से ही ऐसे हैं, उन्होंने समझा कि शायद ये मेरा सिंसियर है, लेकिन वो देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो खान साहब के साथ धोखा किया गया, बाजवा साहब ने बड़ा धोखा किया है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। कहता हूँ नहीं, आर्मी चीफ से क्या तवक्कात है? हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि अब जो आवाम में और फौज में एक जनरेशन गैप आ गया था, उसको भी इस गैप को भी कवर करने की ज़रूरत है। तो आर्मी चीफ इन सारी चीज़ों को बड़ा वाइजली समझते हैं। मैं देखती हूँ कि आर्मी चीफ जो है वो देख रही है कि सारा आवाम इलेक्शन चाहती है, तो वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इमीडिएटली इलेक्शन के फेवर में आएंगे, तो ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और माशी इस्तेहकाम आएगा। अदरवाइज ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है ना माशी इस्तेहकाम आ सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के तासुरात थे। अपने ज़बान फारूक अफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।